हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। और ना ही हम सिर्फ इनके बारे में समझने वाले हैं, बल्कि हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि जेएस मिल का और आइज़ाया बर्लिन का क्या कॉन्सेप्ट है लिबर्टी का। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। लिबर्टी के कॉन्सेप्ट के मेनली 2 एस्पेक्ट्स हैं, जिन्हें हम एलिमेंट्स या फॉर्म्स भी कह सकते हैं। पहली है नेगेटिव लिबर्टी और दूसरी है पॉजिटिव लिबर्टी। और इन एलिमेंट्स के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आइज़ाया बर्लिन का, बिकॉज ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। वैसे तो मैं इन्हें पार्ट 1 में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट यहाँ हम इन्हें डिटेल में समझने वाले हैं। और मिल और बर्लिन का जो कॉन्सेप्ट है लिबर्टी का, वो आपको जरूर देखना है। शुरुआत करते हैं नेगेटिव लिबर्टी से, जिसे हिंदी में कहते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता। नेगेटिव लिबर्टी का मीनिंग होता है द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट्स। किसी भी प्रकार के बाहरी या एक्सटर्नल कंट्रोल या रिस्ट्रेंट का ना होना ही नेगेटिव लिबर्टी होता है। विच मीन्स कि अगर एक इंडिविजुअल कुछ करना चाहता है तो ऐसा करने से उसे कोई नहीं रोक सकता, गवर्नमेंट भी नहीं रोक सकती है। ये मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट्स का। लेकिन क्या वाकई में नेगेटिव लिबर्टी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट्स है? ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और इसे नेगेटिव भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गवर्नमेंट को कुछ करने से रोकती है, इंटरफेयर करने से रोकती है। और इसके जो सपोर्टर्स हैं वो हैं हॉब्स, लॉक, एडम स्मिथ, रॉबर्ट नोजिक, फ्रेडरिक हायक, आइज़ाया बर्लिन और हर्बर्ट स्पेंसर। अगर आपको याद हो तो एडम स्मिथ ने बात करी है लेसेस फेयर की। वहीं फ्रेडरिक हायक डिफाइन करते हैं नेगेटिव लिबर्टी को एज द जोन ऑफ नॉन इंटरवेंशन। नॉन इंटरवेंशन का मतलब भी यही होता है, नॉन इंटरफेरेंस या अहस्तक्षेप। हायक का मानना है कि नेगेटिव लिबर्टी इंडिविजुअल का एक ऐसा प्राइवेट स्फेयर है जिसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। जॉन लॉक भी ये मानते थे कि जो राइट टू लाइफ है, लिबर्टी है और प्रॉपर्टी है, वो एक इंसान के नेचुरल राइट्स हैं। उस पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव किसी भी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ मानना है थॉमस हॉब्स का। वो भी यही मानते हैं कि नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है कि एक इंसान वो चीजें कर सके जो वो करना चाहता है और जो वो कर सकता है, और ऐसा करने से उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। ये अलाउ करती है एक इंडिविजुअल को कि जो वो करना चाहता है वो कर सकता है। लेकिन क्या ऐसे कोई ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पर गवर्नमेंट एक इंडिविजुअल पर रिस्ट्रेंट्स लगा सकती है? आइए फीचर्स के थ्रू जानते हैं। सबसे पहला फीचर यही है कि ये लिबर्टी को एक नेगेटिव थिंग मानती है। क्यों मानती है ये मैं बता चुकी हूं। बिकॉज इट स्टैंड्स फॉर एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट्स। सरकार को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इंटरफेयर करने से रोकती है तो नेगेटिव है। ये इंडिविजुअल के लिए एक जोन ऑफ नॉन इंटरवेंशन की बात करती है, एक ऐसी जोन जिसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी अथॉरिटी हो। बिकॉज द इंडिविजुअल हैज द फ्रीडम टू डू व्हाट ही और शी वांट्स। नेगेटिव लिबर्टी जो है वो ये भी मानती है कि जो इंडिविजुअल है वो तार्किक होता है, रैशनल होता है। उसको पता होता है कि क्या उसके इंटरेस्ट में है या क्या उसके इंटरेस्ट में नहीं है, और इन्हीं इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए नेगेटिव लिबर्टी दी जाती है, जिसका एग्जाम्पल है फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड असेंबली। तो इस प्रकार की लिबर्टी हर एक इंडिविजुअल को दी जाती है, जो कि उसकी पर्सनल लिबर्टी होती है, और सोसाइटी और स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर सम कंडीशंस, जिस पर मैं बाद में आऊंगी, क्योंकि मुझे आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ऑल्सो इसका मानना है कि एक इंडिविजुअल के पर्सनल इंटरेस्ट में और एक सोसाइटी के सोशल इंटरेस्ट में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट को सर्व करके सोसाइटी के इंटरेस्ट को ही सर्व कर रहा है। एक पर्सन कभी भी सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं जा सकता है, कुछ ऐसा नहीं कर सकता है जिससे सोसाइटी के इंटरेस्ट हार्म होते हों। लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो स्टेट को इंटरफेयर करना पड़ता है। यस, यहां से नेगेटिव लिबर्टी आपको और कंफ्यूज कर देगी,
कि अभी तक तो हम एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट्स की बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि स्टेट तो इंटरफेयर ही नहीं कर सकती, तो अब आप कैसे स्टेट इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं? यही तो हम समझने वाले हैं। नेगेटिव लिबर्टी का मानना है कि अगर हम एक इंसान को उसके पर्सनल स्फेयर में फ्रीडम दे देते हैं तो इससे उसका पर्सनल डेवलपमेंट होगा, और ना ही सिर्फ उसका पर्सनल डेवलपमेंट होगा बल्कि सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होगा, बिकॉज इंडिविजुअल की डेवलपमेंट में ही सोसाइटी की डेवलपमेंट है। और ये सपोर्ट करती है एक ऐसी स्टेट को जो कि मिनिमम फंक्शंस परफॉर्म करती हो, जिसका काम हो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि ये मानती है कि स्टेट एक एनिमी है पर्सनल लिबर्टी की। जितना ज़्यादा हम स्टेट को फंक्शंस देंगे उतना ही ज़्यादा एक इंडिविजुअल की लिबर्टी कम होती जाएगी। बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है नेगेटिव लिबर्टी का, जिसके बारे में बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है या बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, वो अब आने वाला है। देखिए, स्टेट के जो लॉज हैं वो एक पर्सन की पर्सनल लिबर्टी नहीं छीन सकते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ उसे रेगुलेट या कंट्रोल कर सकते हैं। किस लिए? सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक हम समझते आ रहे थे कि नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट्स, बट जैसा कि मैंने बताया था कि ऐसे कुछ ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पर गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है, तो वो ग्राउंड है सोशल वेलफेयर, सोसाइटी का भला। तो ऐसी कंडीशंस या सिचुएशंस जहां पर सोसाइटी का इंटरेस्ट प्रभावित हो रहा है, वहां पर स्टेट कंट्रोल लगा सकती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी सा हो गया अब तक जो हम समझते आए हैं उससे, लेकिन ऐसा ही है। इसीलिए नेगेटिव लिबर्टी को माना जाता है एक इल्यूजन, एक भ्रम, क्योंकि एक तरफ तो ये बात करता है एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट्स की, वहीं दूसरी तरफ ये कहता है कि अगर एक इंडिविजुअल का एक्शन किसी भी तरीके से सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है, सोसाइटी को प्रभावित करता है, तो ऐसे में स्टेट का इंटरफेरेंस बनता है थ्रू द लॉज। और वहां पर नेगेटिव लिबर्टी बन जाती है प्रेजेंस ऑफ रैशनल रिस्ट्रेंट्स या एब्सेंस ऑफ इरैशनल रिस्ट्रेंट्स। ऐसे रिस्ट्रेंट्स या कंट्रोल की मौजूदगी जो कि रैशनल या तार्किक हो, ऐसे कंट्रोल जिनका होना जस्टिफाइड हो, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक पर्सन की पर्सनल लिबर्टी है और इसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकती है। एक इंडिविजुअल अपना ओपिनियन रख सकता है, बट अगर वो ओपिनियन सोसाइटी के इंटरेस्ट में ना हो, सोसाइटी के इंटरेस्ट को वायलेट करता हो, तो स्टेट उस पर रिस्ट्रेंट्स लगा सकती है। हमारे फंडामेंटल राइट्स भी तो इसका एग्जाम्पल हैं। एक तरफ हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड है, बट इट्स नॉट एब्सोल्यूट। स्टेट उस पर रिस्ट्रेंट्स लगा सकती है अगर वो स्टेट की सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज करते हो, या पब्लिक ऑर्डर को नुकसान पहुंचाते हो, या देश की सॉवरेनिटी को खतरा हो। तो आप देख सकते हैं कि कैसे नेगेटिव लिबर्टी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट्स होने के साथ साथ प्रेजेंस ऑफ रैशनल रिस्ट्रेंट्स भी है। मैंने इसका एक और एग्जाम्पल आपको पहले की वीडियोस में दिया है कि हर पर्सन के पास राइट है कि वो सड़क पर कार ड्राइव कर सकता है, लेकिन ड्राइव करने की भी एक स्पीड लिमिट होती है जो कि स्टेट द्वारा एक रिस्ट्रेंट है, क्योंकि अगर आप तेज गाड़ी को ड्राइव करोगे तो देयर आर चांसेस कि आप एक एक्सीडेंट कॉज कर सकते हो। ये होता है प्रेजेंस ऑफ रैशनल रिस्ट्रेंट्स। हमें लिबर्टी को लाइसेंस नहीं बनने देना है। मैंने ये स्कोप ऑफ लिबर्टी को एक्सप्लेन करते वक्त समझाया था। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है, एक लाइन में तो आप बता सकते हो दैट इट इज द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट्स, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि इंडिविजुअल के ऐसे एक्शंस जो सोसाइटी को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, ऐसे एक्शंस में स्टेट को रिस्ट्रेंट्स लगाना अलाउड है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कौन से रिस्ट्रेंट्स? रैशनल रिस्ट्रेंट्स, इरैशनल रिस्ट्रेंट्स नहीं। दैट इज व्हाट नेगेटिव लिबर्टी इज। ये जो सेकेंड एस्पेक्ट है नेगेटिव लिबर्टी का, ये हर किसी को नहीं पता होता है, तो इसलिए इसको याद रख लीजिए। अब आता है पॉजिटिव लिबर्टी, जिसे कहते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता। ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट पेश करता है लिबर्टी का, और पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट इमर्जेंस में आया ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी।
जिसमें कि J.S. मिल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जहां एक तरफ नेगेटिव लिबर्टी का मतलब था एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट्स, वहीं पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम टू डू समथिंग। ये पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ये आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करता है और ये मानता है कि अगर आप अपनी इच्छा या विल के अकॉर्डिंग कुछ करना चाहते हैं, कोई गोल परस्यू करना चाहते हैं, तो इसमें स्टेट को भी एक इंडिविजुअल की मदद करनी चाहिए। स्टेट शुड ऑल्सो प्ले अ पॉजिटिव रोल, इसीलिए ये पॉजिटिव लिबर्टी है। तो जहां नेगेटिव लिबर्टी एक ऐसी फ्रीडम थी जो आपको कुछ करने से नहीं रोकती थी, पॉजिटिव फ्रीडम आपको इंस्पायर करती है कुछ करने के लिए। ये आपको परमिशन देती है टू डू थिंग्स विच आर वर्थ डूइंग। नोटिस द डिफरेंस इन वर्ड्स। नेगेटिव लिबर्टी जो आपको नहीं रोकती है और पॉजिटिव फ्रीडम जो इंस्पायर करती है। Negative liberty required the absence of something. It required the absence of interference. वहीं पॉजिटिव लिबर्टी क्या करती है? It requires the presence of something. इंसान कुछ अपने आप से करे, अपने गोल्स को रियलाइज करे, सेल्फ रियलाइजेशन करे, खुद से डिटर्मिन्ड होके अपने गोल्स को परस्यू करे, जिसे हम सेल्फ डिटर्मिनेशन कहते हैं। अपने आप का वो मास्टर बने। दैट इज व्हाट पॉजिटिव लिबर्टी इज। पॉजिटिविटी दे रही है ना इंसान को ये कि कुछ करो लाइफ में। और इसके जो सपोर्टर्स हैं वो है रूसो, कांट, हीगल, टी.एच. ग्रीन, बोसानके एंड लास्की। लास्की तो कहते थे कि लिबर्टी का मतलब है एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना जहां पर लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपना बेस्ट अचीव कर सकें। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट की तो बात कर रहे हैं कि एक इंसान को अपॉर्चुनिटी मिले अपना बेस्ट अचीव करने की। ये होती है लिबर्टी। कमिंग टू द फीचर्स, तो जैसा कि मैं बता चुकी हूं, इट डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, बट पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब होता है ऐसी सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस को क्रिएट करना जो कि एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट में हेल्प कर सके, जिससे उसका विकास हो सके, वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है पॉजिटिव लिबर्टी का? कि इंडिविजुअल अपनी विल को फॉलो करे, अपनी इच्छा को फॉलो करे। यहाँ विल ऐड कर सकते हैं, मैं विल लिखना भूल गई हूँ। और अपने गोल्स को डिटरमाइन करे कि वो लाइफ में क्या करना चाहता है, और इसके साथ ही साथ उसको ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड की जाएं, ऐसी सहूलियत प्रोवाइड की जाएं जिनके थ्रू उसका डेवलपमेंट हो सके, वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। इसमें स्टेट उसकी मदद करे। तो अगर वो हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहता है, उसके पास रिसोर्सेज की कमी है, तो स्टेट उसकी मदद करे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर कर। तो आप देख सकते हो कि नेगेटिव लिबर्टी जो था वो स्टेट की इंटरफेरेंस के अगेंस्ट था, लेकिन जो पॉजिटिव लिबर्टी है स्टेट की इंटरफेरेंस को सपोर्ट करती है, क्योंकि पॉजिटिव लिबर्टी मानती है कि बिना प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज के, बिना प्रॉपर कंडीशंस के लिबर्टी को अचीव नहीं किया जा सकता है। जब तक सोसाइटी में जॉब्स ही नहीं होंगी, एक इंसान पैसे ही नहीं कमा सकेगा, तो फिर एजुकेशन का क्या फायदा रह जाएगा। तो गवर्नमेंट को या स्टेट को ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए जिनसे इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो सके। ये मानती है कि लिबर्टी के लिए प्रॉपर राइट्स का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि राइट्स ही हैं या अधिकार ही हैं जो आपको लिबर्टी गारंटी करते हैं। सो लाइक राइट टू फ्री एड, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू ओल्ड पेंशन, राइट टू हेल्थ केयर, ये सब ऐसे राइट्स हैं जो लिबर्टी के रियलाइजेशन के लिए जरूरी हैं। एंड लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस गो हैंड इन हैंड। इक्वालिटी के बिना लिबर्टी नहीं है, लिबर्टी के बिना इक्वालिटी नहीं है, ना ही उसके बिना जस्टिस है। ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ऐसा मानती है पॉजिटिव लिबर्टी। एंड लाइक आई मेंशन बिफोर, स्टेट का ड्यूटी क्या है? ऐसी पॉजिटिव कंडीशंस क्रिएट करना जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल अपनी लिबर्टी को रियलाइज कर सके। वो पॉजिटिव कंडीशंस क्या है मैं बता चुकी हूँ। पॉजिटिव यहाँ इसलिए मेंशन है क्योंकि वो हेल्पफुल कंडीशंस है, हेल्प करती हैं एक इंडिविजुअल की। गवर्नमेंट इंटरवेंशन को ये सपोर्ट करती हैं इंडिविजुअल्स की हेल्प के लिए, ताकि इंडिविजुअल सेल्फ सफिशिएंट बन सके,
अपने गोल्स को रियलाइज कर सके, उनको अचीव कर सके। तो जो सरकार है एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। नेगेटिव लिबर्टी क्या मानती थी? गवर्नमेंट को एक एनिमी ऑफ पर्सनल लिबर्टी मानती थी, बट पॉजिटिव लिबर्टी उसका ऑपोजिट है। ये मानती है कि सरकार को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरह काम करना चाहिए, उन्हें हेल्थ केयर प्रोवाइड करे, बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, कॉलेजेस बनवाए, यूनिवर्सिटीज बनवाए, उनको जॉब प्रोवाइड करे। तो आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिकली ये किस प्रकार की स्टेट को सपोर्ट करता है। पॉजिटिव लिबर्टी सपोर्ट्स वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट क्या होती है ये मैं कई बार बता चुकी हूँ। जो नेगेटिव लिबर्टी थी वो किस प्रकार की स्टेट को सपोर्ट करती थी? लेसेस फेयर स्टेट को। लेकिन ये सपोर्ट करती है वेलफेयर स्टेट का, जो कि इंश्योर कर सके कि लोगों का भला हो रहा है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी। पहले नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट आया और फिर पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट आया। जैसे कि आपको पता है पहले लेसेस फेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट था, फिर बाद में वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, फिर उसके बाद दोबारा से न्यू लिबरलिज्म आया। तो आप लिंक कर सकते हैं इन चीजों को आपस में। दिस इज व्हाट पॉजिटिव लिबर्टी इज। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड J.S. मिल का कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी को इंट्रोड्यूस करने में उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। दैट्स वाई उनको यहाँ हम सेपरेटली डिस्कस कर रहे हैं अलॉन्ग विद आइजाइया बर्लिन। तो J.S. मिल जो कि एक ब्रिटिश फिलोसोफर थे, स्टार्टिंग में वो सपोर्ट करते थे नेगेटिव लिबर्टी का, बट लेटर ऑन वो पॉजिटिव लिबर्टी की भी बात करने लगे। उनका इंपॉर्टेंट वर्क है ऑन लिबर्टी, विच इज पब्लिश्ड इन द ईयर 1859। इसमें इन्होंने लिबर्टी और अथॉरिटी के रिलेशन को भी डिस्कस किया है, जो कि हमने स्कोप ऑफ लिबर्टी में समझा था। हालांकि उनका एक और वर्क है पॉलिटिकल इकोनॉमी। उस वर्क की खास बात यह है कि उसमें उन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट किया है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही लिबर्टीज को सपोर्ट करते थे। ये पहले ऐसे लिबरल थिंकर थे जिनका ये मानना था कि वर्किंग क्लास को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में उनका ड्यू नहीं मिल रहा है, जो वो डिजर्व करते हैं उनको वो नहीं मिल रहा है। और यही रीजन था कि उन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, ताकि वर्किंग क्लास को प्रॉपर कंडीशंस मिल सके, जिससे उनका डेवलपमेंट हो सके। तो मिल का कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी क्या कहता है? मिल का मानना था कि इंडिविजुअल्स को फ्रीडम दे देनी चाहिए कि वो जो चाहे वो करें, एज लॉन्ग एज उनके एक्शंस और थॉट्स दूसरों को हार्म नहीं करते हैं। तो जब तक एक इंसान का थॉट, उसकी सोच, उसके एक्शंस किसी दूसरे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, वो इंसान जो भी चाहे कर सकता है। लिबर्टी इज एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स एज लॉन्ग एज इट्स नॉट हार्मिंग अदर्स। उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दैट ओवर हिमसेल्फ, ओवर हिज ओन बॉडी एंड माइंड, द इंडिविजुअल इज सॉवरेन। कि अपने आप पर, अपनी बॉडी पर, अपने माइंड पर एक इंडिविजुअल पूरे तरीके से फ्री है। मिल डिफाइन करते थे लिबर्टी को एज एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, एंड ही बिलीव दैट किसी भी प्रकार की जो रिस्ट्रिक्शन है फ्रीडम पर या लिबर्टी पर, वो ईविल है, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट हार्मिंग अदर्स। तो उन्होंने दो तरीकों की लिबर्टी बताई है। पहली है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और दूसरी है फ्रीडम ऑफ एक्शन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में किसी भी प्रकार की कोई सेंसरशिप अलाउड नहीं है, whereas फ्रीडम ऑफ एक्शन को वो दो फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, विच इज द सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन एंड द अदर रिगार्डिंग एक्शन। ये तो आपने सुना ही होगा। ये आप समझ लोगे तो समझो J.S. मिल का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया लिबर्टी का, कभी नहीं भूलने वाले आप। तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस कौन से होते हैं? ये ऐसे एक्शंस होते हैं जिनका इफेक्ट या प्रभाव सिर्फ और सिर्फ उसी पे होता है जो उन्हें करता है, ऑन द डूअर। वेराज जो अदर रिगार्डिंग एक्शंस होते हैं, ये ऐसे एक्शंस होते हैं जिनका इफेक्ट ना ही सिर्फ करने वाले पर होता है पर दूसरे लोगों पर भी होता है। सोसाइटी में जो दूसरे लोग एग्जिस्ट करते हैं उन पर भी प्रभाव होता है। तो मिल का ये मानना था कि जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस हैं, इन पर स्टेट का किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ये इंडिविजुअल का एक प्राइवेट स्फेयर है जिसमें इंडिविजुअल जो चाहे कर सकता है, वो कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, उस पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए सरकार की। लेकिन अदर रिगार्डिंग जो एक्शंस हैं, इस पर स्टेट का इंटरफेरेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दूसरे की एग्जिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, ये दूसरे को हार्म कर सकते हैं।
स्पीड लिमिट वाला जो एग्जाम्पल है दोबारा से अपने दिमाग में बिठा लो। तेज स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, वो दूसरे को भी तो हार्म कर सकती है। आप अपने कमरे में बैठे हो, आप कुछ भी करो, स्टेट आपको कुछ नहीं कहेगी, बट जहां दूसरा पर्सन इन्वॉल्व है स्टेट को इंटरफेयर करना पड़ेगा। स्टेट का इंटरफेरेंस बनता है क्योंकि लिबर्टी सभी के लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस एंड अदर रिगार्डिंग एक्शंस। वन रिक्वायर्स स्टेट इंटरफेरेंस, द अदर वन डज नॉट। ये होता है जीएस मिल का कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। बाकी नॉलेज के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि उन्होंने अपने वर्क ऑन लिबर्टी में ये भी बोला है कि इंडिविजुअल फ्रीडम को पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल टायरनी से भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, आपको पता होना चाहिए। नाउ कम्स आइजाया बर्लिन्स कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। नाउ ही इज क्रेडिटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी। उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है दैट इज द टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, जो कि पब्लिश हुआ था 1958 में। दो कॉन्सेप्ट कौन से होंगे लिबर्टी के? वही तो है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस वर्क में उन्होंने सबसे पहले नेगेटिव लिबर्टी को एक्सप्लेन किया है कि क्या होती है। नेगेटिव लिबर्टी होता है बीइंग फ्री, फ्री होना, दूसरे की इंटरफेरेंस ना होना। जितना ज्यादा नॉन इंटरफेरेंस का एरिया होगा उतनी ही ज्यादा एक इंसान की फ्रीडम होगी। देखो, पहले ही बता दूं, बर्लिन का जो कॉन्सेप्ट है मिल से थोड़ा डिफरेंट है। और वो कैसे अलग है? देखिए, इनकी नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी का एक डिस्टिंक्टिव फीचर, एक यूनिक फीचर ये है कि इनका मानना है कि स्टेट को दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी दोनों में ही इंटरवीन नहीं करना चाहिए। यस, अब तक हम पढ़ते आए हैं कि पॉजिटिव लिबर्टी में स्टेट इंटरवीन कर सकती है, बट अकॉर्डिंग टू बर्लिन दोनों में ही नहीं कर सकती है। और ऐसा मैंने कहाँ पढ़ा है? ओपी गाबा में पढ़ा है। मैंने एक दो और रिसोर्सेज कंसल्ट करी थी, उसमें भी मुझे ऐसा देखने को मिला। हालांकि कुछ जगह मैंने ये पढ़ा कि पॉजिटिव लिबर्टी में स्टेट इंटरवीन कर सकती है, बट आई ट्रस्ट ओपी गाबा, जहां पर ये क्लियरली मेंशन्ड है कि स्टेट ना तो नेगेटिव लिबर्टी ना ही पॉजिटिव लिबर्टी में इंटरवीन कर सकती है। जहां उनके लिए नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, इंडिविजुअल फ्री है किसी भी प्रकार के बैरियर या कंस्ट्रेंट या लिमिटेशन से, और इंडिविजुअल को प्रिवेंट नहीं करना चाहिए अपने गोल को अचीव करने से। ये होती है नेगेटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी क्या है बर्लिन के लिए? द फ्रीडम टू डू समथिंग, कुछ करने की फ्रीडम, अपने गोल्स को अचीव करने की फ्रीडम। इंडिविजुअल अपने आप का मास्टर बन जाए, अपने गोल्स को रियलाइज करे। एक इंडिविजुअल जो है वो सेल्फ सफिशिएंट बने, वो ये रियलाइज करे कि वो क्या क्या कर सकता है, अपनी लाइफ के ऊपर उसका कंट्रोल हो। दैट इज पॉजिटिव लिबर्टी। इंडिविजुअल खुद ही अपनी डेवलपमेंट के लिए काम करे, वो ये पता लगाए खुद से कि वो किस चीज में माहिर है, वो क्या कर सकता है, और जो उसकी कैपेबिलिटी है वो उस पर काम करे, सो दैट ही और शी कैन बिकम सेल्फ सफिशिएंट। तो इंटरेस्टिंग फीचर बर्लिन की पॉजिटिव लिबर्टी का यही है कि वो कह रहे हैं कि एक इंसान की खुद की ड्यूटी है कि वो अपनी इच्छाओं को पूरा करे और स्टेट पर डिपेंडेंट ना रहे, सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपने आप पर डिपेंडेंट रहे बजाय कि दूसरों पर डिपेंडेंट होने के, यानी कि इंडिपेंडेंट बने। स्टेट का इसमें कोई रोल नहीं है और ना ही ये स्टेट के स्कोप में है कि वो इंडिविजुअल की हेल्प करे सो दैट दैट पर्सन कैन रियलाइज हिज और हर गोल्स, जो अब तक हम समझते आ रहे हैं पॉजिटिव लिबर्टी में। बर्लिन का कॉन्सेप्ट दोबारा से मैं बता रही हूँ डिफरेंट है थोड़ा पॉजिटिव लिबर्टी का। इट्स नॉट द पॉजिटिव लिबर्टी जो हमने अब तक समझी है। इनकी पॉजिटिव लिबर्टी थोड़ी सी अलग है। इट्स ओनली डिफरेंट इन द सेंस दैट वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, दैट्स इट। बाकी सब कुछ सेम है। इंडिविजुअल जो चाहता है वो करे, अपनी विल को फॉलो करे, जो उसके सपने हैं उनको पूरा करे, पर खुद से पूरा करे। स्टेट का इसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए। दैट इज द ओनली डिफरेंस। पॉजिटिव लिबर्टी क्या है? इट इज द एबिलिटी टू एक्ट फ्रीली। इट्स नॉट द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट्स और द बैरियर्स। वो तो नेगेटिव लिबर्टी होती है। बर्लिन की पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि टू बी लेफ्ट अलोन, जो करना है करो, बट सेल्फ मास्टरी, इंसान खुद का मास्टर बने, सेल्फ सफिशिएंट बने, किसी और पर डिपेंडेंट ना हो। तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बता रहा है लिबर्टी का। फर्दर बर्लिन एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हायर सेल्फ एंड लोअर सेल्फ। हायर सेल्फ में क्या आते हैं?
इंडिविजुअल के ऐसे गोल्स जो कि रैशनल हैं और जेन्युइन हैं और वो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। जैसे कि एक इंसान सिविल सर्वेंट बनना चाहता है, दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म गोल। वही लोअर सेल्फ में आते हैं ऐसे इरेशनल डिज़ायर्स जो कि शॉर्ट लिव्ड हैं। ये ग्रीड पर आधारित होते हैं कि जल्दी से पैसा कमाना है, गैम्बलिंग करना है। हायर सेल्फ में आते हैं क्या, रैशनल गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। और लोअर सेल्फ में क्या आते हैं, सेल्फिश, ग्रीडी, इरेशनल डिजायर्स जो एक इंसान को तबाह भी कर सकते हैं अगर इंसान इन पर कंट्रोल ना करे तो बर्लिन का मानना है कि अगर एक इंसान को पॉजिटिव फ्रीडम को अचीव करना है तो उसे अपनी लोअर सेल्फ को डिसिप्लिन में लाने की जरूरत है, क्योंकि ये इरेशनल डिजायर्स होते हैं, एक इंसान को उसके रास्ते से भटका सकते हैं। और अगर एक इंसान इन्हें कंट्रोल नहीं किया तो वो तबाही की तरफ जा सकता है, अपने रास्ते से भटक सकता है। तो वो अपने आप को इस प्रकार से ट्रेन करे कि वो जो अपने हायर सेल्फ के गोल्स हैं उनको अचीव कर सके। दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हिज कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। तो ये बहुत ज़रूरी है एक इंसान के लिए कि वो अपनी लोअर सेल्फ को हायर सेल्फ पर हावी ना होने दे, तभी वो पॉजिटिव लिबर्टी को एंजॉय कर पाएगा। तो ये था आइज़ाया बर्लिन का कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, जिसमें वो दोनों ही तरीके की लिबर्टी को एक्सप्लेन करते हैं और मानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही लिबर्टी में स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि ये इंडिविजुअल के ऊपर है कि वो अपने गोल्स को रियलाइज करे। वो कहते थे कि अगर एक इंसान इतना इकोनॉमिकली केपेबल नहीं है कि वो एक ब्रेड का पीस खरीद सके या एक ब्रेड का पैकेट खरीद सके तो ये उस इंसान की गलती है, इसमें स्टेट का कोई दोष नहीं है, स्टेट को कुछ नहीं करना चाहिए। सो आई होप नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी ऑफ आइज़ाया बर्लिन इज क्लियर टू यू। और ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने समझा नेगेटिव लिबर्टी को, पॉजिटिव लिबर्टी को, फिर मिल के कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी को, एंड फाइनली बर्लिन के कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी को। वीडियो लंबी हो सकती है बट मैंने हर एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आई होप इट वाज क्लियर टू यू। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव से शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।